जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर नाटो क्या है, किसे कहते हैं और नाटो कैसे बना है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे नाटो के बारे में। चलिए आप लोग देखते रहिए इधर। नाटो क्या है, सबसे पहले नाटो को फुल फॉर्म जो होता है उसको देख लेते हैं। नाटो का फुल फॉर्म जो होता है नाटो, उसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हम बता रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा बाद में। अभी फिलहाल देखिए, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। एक बार से और पढ़िएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है, नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर। नॉर्थ का मतलब क्या होता है? उत्तर। नॉर्थ का मतलब उत्तर। अटलांटिक को अटलांटिक ही बोलिए यहाँ पे, अटलांटिक। ट्रेटी का मतलब होता है संधि। ट्रेटी का मतलब क्या होता है? संधि। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? संगठन। यानी यदि नाटो को हिंदी में बोला जाए तो ध्यान में रखिएगा, इसको कहता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नाटो का फुल फॉर्म पूछ भी सकता है, या फिर ये हो सकता है कि हम टेस्ट ले उसमें भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। स्पेलिंग के साथ, स्पेलिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा तो आप लोग को देख लेना है, हमको लगता नहीं कि गलत है, सही है। चलिए, नाटो को इंग्लिश पूरा नाम बोलेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, ट्रेटी का मतलब होता है संधि, अटलांटिक है तो अटलांटिक लिखा गया है, और नॉर्थ का मतलब उत्तर होता है, ये आप लोग जानते हैं। चलिए, नाटो को ना जो फ्रेंच भाषा में बोला जाता है, नाटो को फ्रेंच भाषा में इसको ओटान बोला जाता है। नाटो को फ्रेंच भाषा में क्या बोला जाता है? फ्रेंच भाषा में इसको ओटान बोला जाता है। उल्टा लिख दिया जाता है, फ्रेंच भाषा में इसको क्या लिख दिया जाता है? उल्टा। जैसे यहाँ पे नाटो लिखा गया ना, तो यहाँ पे लिखेगा ओटान। क्या लिखेगा? ओटान। ओटान, ये ध्यान में रखिएगा। तो पूछेगा नाटो को फ्रेंच भाषा में क्या बोलते हैं, ऑप्शन में 4 को दे देगा। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि स्पेलिंग इधर से उधर हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ओटान लिखे। देखिए, पहले ओ, उसके बाद से ये सारी चीजें उल्टा करके लिख दिए गए, ए, उसके बाद से ओटान बोला जाता है इसको। तो फ्रेंच भाषा में नाटो को क्या बोला जाता है? ओटान। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोले तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नाटो क्या है इसके बारे में जानेंगे, पहले अभी फिलहाल से समझिए। नाटो की जो स्थापना हुआ था ना, ये स्थापना हुआ था इसकी 4 अप्रैल 1949। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, किताबें में होगा वो मिलेगा, उससे ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिल सकता। ठीक है, क्योंकि आपके जो बुक में लिखा गया अप्रैल 1949 में लिखा गया। ठीक है, हम एग्जैक्ट डेट भी बता दे रहे हैं। आप लोगों को केवल पूछा भी जाएगा ना, तो मुझे लगता है अप्रैल 1949 पूछा जाएगा। ठीक है, या फिर 1949 पूछ देगा। ठीक है, इतना डीपली नहीं पूछेगा, लेकिन जानकारी के लिए आप लोग जानते रहिएगा कि नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में। इसकी स्थापना जो हुआ था ना, तो ये हुआ था अमेरिका में। कहाँ पे हुआ था? अमेरिका की राजधानी है जिसको यूएसए बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। हिंदी में बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंग्लिश में बोला जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसको हिंदी में बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अमेरिका की जो राजधानी है, अमेरिका की यूएसए की राजधानी है, उसका नाम है वाशिंगटन। क्या नाम है? वाशिंगटन। वाशिंगटन अभी पूरा नाम डीसी हो गया है, वाशिंगटन डीसी। तो पूछेगा नाटो की स्थापना किस जगह पे हुआ था, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। या फिर पूरा नाम नहीं देगा, मतलब अमेरिका की राजधानी नहीं देकर खाली दे देगा वाशिंगटन डीसी। यही पे हुआ था, क्योंकि नाटो बनाने का सबसे ज्यादा अगुवाई कौन किया था? तो कौन किया था? अमेरिका। कौन किया था? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका को इंग्लिश में यूएसए बोला जाता है ना। यूएसए का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन।
अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, लेकिन इसकी स्थापना हुआ था वाशिंगटन में, कितना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नाटो की स्थापना कहाँ हुआ था? वाशिंगटन। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को। अब देखना, नाटो का जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर मतलब मुख्यालय, नाटो का मुख्यालय एच क्यू लिख देते हैं। एच क्यू का मतलब हेड क्वार्टर, नाटो का जो हेड क्वार्टर है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ये ब्रुसेल्स में। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स यानी ये है बेल्जियम की राजधानी। कहाँ की राजधानी है? बेल्जियम एक देश है जिसकी राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी कौन सा है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी कौन सा है? ब्रुसेल्स। तो अभी भी नाटो के वर्तमान मुख्यालय या हेडक्वार्टर भी देखिएगा ना, तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। लेकिन इसकी स्थापना कहाँ पे हुआ था? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की जो राजधानी है वहां पे हुआ था। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। आप लोग उससे इंग्लिश नहीं पूछा जाएगा, सीधे पूछेगा नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। या फिर बेल्जियम की राजधानी कहाँ? ब्रुसेल्स। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949। नाटो को फ्रेंच भाषा में ओटान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओटान। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे नाटो के बारे में और भी जानकारियां लेना है हम लोगों को। नाटो का जो क्या है, नाटो, नाटो क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नाटो क्या है? नाटो एक सैन्य संगठन है। क्या है? सैन्य संगठन। नाटो एक क्या है? सैन्य संगठन। वो कैसे सैन्य संगठन है हम बाद में समझेंगे, फिलहाल आप लोग समझिएगा कि नाटो एक क्या है? सैन्य संगठन। क्योंकि इसमें ना अभी वर्तमान समय में 32 देश हैं। कितने देश हैं? 32। शुरुआती में जब नाटो की स्थापना हुई थी ना, तो 12 देश थे। कुछ कितने देश थे टोटल? 12। लेकिन बढ़ते कितना हो गया अभी? 32। ठीक है, तो 32 देशों का एक सैन्य संगठन है, इसको कहा जा सकता है। तो नाटो के शॉर्ट रूप में इतना समझिएगा कि 32 देशों का मिला के वो सैन्य संगठन बनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है समझिएगा। उद्देश्य, नाटो का जो उद्देश्य है इसको थोड़ा सा समझिएगा। उद्देश्य माने किस उद्देश्य के पर्पज से ये बनाया गया है, इसी को बोला जाता है उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब होता है कि क्या ड्रीम है, माने क्या सोच है, किस सोच के हिसाब से ये बनाया गया। तो इसका उद्देश्य है ना सामूहिक रक्षा। कौन सी रक्षा? सामूहिक रक्षा। सामूहिक रक्षा ये कहता है अनुच्छेद 5। उन लोगों के जो नियम कानून है आर्टिकल 5 कहता है। आर्टिकल 5, आर्टिकल उन लोगों के नियम कानून है कि आर्टिकल 5 जो है वो सामूहिक रक्षा की बात करता है। हमने के आर्टिकल 5 नहीं, भारतीय संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 5 की बात नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे उन लोगों के जो नाटो के जो नियम कानून होंगे उसके अनुच्छेद आर्टिकल 5 कहता है कि हम सामूहिक रक्षा के लिए ये संगठन बनाए। ठीक है, जब नाटो की स्थापना हुई थी तो पहले में ना 12 देश। पहले में कितने देश थे? स्थापना के समय नाटो के सदस्य, नाटो में देश, कुल देश। जब स्थापना हुआ था तो नाटो में टोटल कितना देश? 12। जब स्थापना हुआ था ना 4 अप्रैल 1949 को, तो नाटो में टोटल कितने सदस्य थे? 12। लेकिन बाद में ये संख्या बढ़ते जानते कितने चला गया? 30 चला गया। कितना चला गया? 30। बहुत दिनों तक 30 रहा। ठीक है, उसके बाद से एक का दुका 2023 में बढ़ गया, 2024 में बढ़ गया। टोटल अभी कितना हो गया है? 32। 12 को कौन कौन से देश थे हमने लिखा रखा था। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। 30 को कहिएगा तो वो भी लिखा देंगे, और 2 और ही है उसको भी बता देना। ये नाटो की जो उद्देश्य है वो कहता है कि हम क्या है? सामूहिक रक्षा। क्या बात करता है? सामूहिक रक्षा। भले ये नाटो वाला झूठ बोलता है, अमेरिका वाला सब झूठ बोलता है। ठीक है, नाटो को वो मुख्य जो उद्देश्य है ना वो नहीं है। नाटो की जो मुख्य उद्देश्य है नाटो बनाने का वो यूएसएसआर, जिसका नाम है सोवियत संघ। जिसका नाम है क्या? सोवियत संघ। सोवियत संघ, ये सोवियत संघ के काउंटर करने के लिए बनाया गया था। किसको काउंटर करने के लिए?
सोवियत संघ के काउंटर करने के लिए, यानी सोवियत संघ को रोकने के लिए, चाहे उसको मारने के लिए, चाहे जो भी करने के लिए बनाया गया है, सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए नाटो बनाया गया है। क्योंकि सोवियत संघ ना, जो रूस है, अभी चारों तरफ से ना नाटो वाला घेर लिया है, ठीक है। तो रूस को कंट्रोल में रखने के लिए नाटो की जो वर्चस्व बढ़ाया जा रहा है। भले नाटो वाला झूठ बोले कि हमारा उद्देश्य है सामूहिक रक्षा, ठीक है, आर्टिकल 5 के तहत वो कहता है कि सामूहिक रक्षा है हमारा, लेकिन वो झूठ बोलता है। मेन पर्पस उन लोगों का ये है कि हम सोवियत संघ यानी यूएसएसआर को हम लोग काउंटर कर सके, यानी रख सके, उसको बढ़िया से अपने कंट्रोल में रख सके। अब तो सोवियत संघ रहा नहीं, अब इसका क्या हो गया है, विघटन। क्या हो गया, विघटन। अब केवल बच गया है रूस ना। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ ना 1991 में ना, सोवियत संघ का जब विघटन हो गया 1991 में ना, सोवियत संघ का जब विघटन हो गया, तो उसमें से 3 बड़े बड़े देश निकले थे, जिसका नाम था रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ये 3 बड़े देश निकले थे उसमें से। अब मेन पर्पस इसका रह गया रसिया को काउंटर करने के लिए नाटो को बनाया गया। नाटो वाला झूठ बोलता है कि हम सामूहिक रक्षा की बात करते हैं, ठीक है। तो सामूहिक रक्षा इसका भले लिखित रूप से हो, लेकिन इसका मेंटली रूप से अगर देखा जाए तो रूस को काउंटर करने के लिए नाटो बनाया गया। बस इसको ध्यान रखिए। अब नाटो को देख लेते हैं। नाटो की जो कहानी है ना, अभी जो 31वां देश बना है, 31वां देश नाटो का 31वां देश बना, जानते हो, फिनलैंड। कौन बना, फिनलैंड बना। ये बना 2023 में। कब बना, 23। नाटो का जो 32वां देश बना है, 32वें देश की बात करें अगर हम, 32वां देश बना तो स्वीडन बना है। कौन बना है, स्वीडन। कौन बना है, स्वीडन। ये बना कब, 2024 में। कब बना, 2024 में। ये अप्रैल 2023 में बना था, ये अप्रैल 2024 में। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नाटो की स्थापना अप्रैल महीना में हुआ होगा, तो इसीलिए ये लोग ज्वाइन करता है। तो किस महीने में ज्वाइन करता है, अप्रैल। तो 2023 में ये ज्वाइन कर लिया फिनलैंड, और 2024 में कौन है ज्वाइन कर लिया, स्वीडन। ये ध्यान में रखिएगा। तो अभी टोटल नाटो में कितने देश हैं, 32। नाटो में टोटल कितने देश, 32। जब स्थापना हुआ था तो नाटो के टोटल कितने देश थे, 12। उसके बाद से कितने हुए, 30 के बाद से 2 सलिया में बढ़ा है एगो, तो कितना हो गया है, 32। देखिए इसमें से ना फिनलैंड का ना शामिल होना है नाटो में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग हिस्सा है। आप लोग जानते हैं कि रसिया यूक्रेन लड़ाई चल रहा है। कौन सा यूक्रेन, रसिया यूक्रेन ना, रूस और यूक्रेन में क्या चल रहा था, लड़ाई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है। रसिया के राष्ट्रपति कौन है, जेलेंस्की। कौन है, जेलेंस्की क्या थे, वो पेशे से कलाकार थे, एक हीरो थे वहाँ के, कहाँ के, यूक्रेन। तो इन दोनों में लड़ाई चल रहा था। वो लड़ाई इस बात को लेकर चल रहा था, क्योंकि समझिएगा, थोड़ी सी इसको गहराइयों में समझना पड़ेगा हम लोगों को। ये रसिया यूक्रेन जो लड़ाई चल रहा था 2023 में, तो और भी भीतर समझ के चलिएगा। अब देखना, ये लड़ाई इस बात को लेकर चल रहा था क्योंकि जब यूएसएसआर था, यूएसएसआर, ठीक है, तो उसमें से 3 देश बताए ना, सबसे बढ़िया जब विघटन हुआ तो 3 देश निकले थे उसमें से, एगो रूस, बेलारूस और यूक्रेन। ये 3 देश निकले थे, आप लोग पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा, ठीक है। तो ये यूक्रेन तो रसिया यूएसएसआर का ही हिस्सा है, समझना। अब क्या हुआ, मान के चलो ये हो गया रसिया, ठीक है, ये हो गया कौन, यूक्रेन। कौन हो गया, यूक्रेन। इधर वाला सब नाटो, चारों तरफ से नाटो घेरा, मान के चलो। अब ये यूक्रेन कह रहा था कि हम नाटो ज्वाइन करेंगे। क्या ज्वाइन करेंगे, नाटो। क्या ज्वाइन करेंगे, नाटो ज्वाइन करेंगे। अब नाटो ज्वाइन करेंगे तो हम नाटो वाले में ये नियम है कि नाटो की सभी सेनाएं उसके देश में, उस देश में जा सकती है जो उसका सदस्य है, ठीक है। तो ये यूक्रेन वाला कह रहा था कि हम नाटो ज्वाइन करेंगे, जेलेंस्की साहब कह रहे थे कि हमको नाटो ज्वाइन कर ले दीजिए। अब बताओ, ये यूक्रेन पड़ता है रसिया के एकदम लगे पड़ता है, साफ सिरहाने पड़ता है, ठीक है, एकदम लग ही एकदम। आई रसिया नाटो से कौन नहीं पड़ता है नहीं, क्योंकि रूस का दुश्मन सब है नाटो वाला, जितना भी है ना नाटो वाला, सबके सब दुश्मन माने जाते हैं रूस का, ठीक है। अब ये कर दिया, यूक्रेन कह रहा था कि हम नाटो ज्वाइन करेंगे, तो इस बात की पता चला रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को। तो पुतिन साहब इनको समझाए जेलेंस्की को कि भाई नाटो ज्वाइन मत करो, क्योंकि तुम एक सोवियत संघ का हिस्सा ही रहे हो, हमारे ही देश का हिस्सा हो तुम, ठीक है, और तुम निकले हो 1991 में, उसके बाद से तुम नाटो ज्वाइन करोगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो हमारे सिरहाने आ जाएंगे, पूरा का पूरा करीब आ जाएगा, पूरा का पूरा 32 घोड़ा, ठीक है, आके हमको मारेगा, तो अच्छा बात नहीं है, तुम नाटो ज्वाइन मत करो। तो जेलेंस्की साहब जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे, वो कह रहे थे कि ना हम ज्वाइन करबे करेंगे, अपने मन
फुथरलोजी बतिया रहा है। तो करो भाई ज्वाइन। तो इनको अंततः रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समझाए, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को नहीं समझे, तो एकदम तबातोड़ फायरिंग, गोला बारूद जो भी हो, कहे कि भाई तोरा के छोड़ेंगे तब ना तू नाटो ज्वाइन करेगा, ठीक है, अच्छा से रहेगा तब ना नाटो ज्वाइन करेगा। मार के पूरा तबाह कर दिया इसको, अभी तक ये नाटो ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। बतिया मान लेता भाई नाटो ज्वाइन करने की क्या आवश्यकता थी, आखिर तुम इसी देश के हिस्सा थे, अब इसी देश से गद्दारी करेगा, अच्छा बात है नहीं। तो यही बतिया समझा रहे थे कि भाई तू हमारा ही हिस्सा है, तू हमरा में ज्वाइन कर ले, ब्रिक्स के सदस्य बन जाओ, ठीक है, और नहीं तो ये हो जाए कि वर्साई के में आ जाओ तुम, लेकिन इधर नाटो जाने की तो आवश्यकता है नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही बात समझा रहे थे व्लादिमीर पुतिन, मनबे नहीं कर रहा था, मारे तबाह कर दिया, पूरा धजिया उड़ा दिया, ठीक है। अभी खुद को अपनी स्थिति को संभाल रहा है, ठीक है। अभी कहाँ से नाटो ज्वाइन करेगा, नहीं करेगा। अभी देखिए हम फिनलैंड की बात बोल रहे हैं, ठीक है। रूस यूक्रेन लड़ाई क्यों हुआ था, क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था। अब देखिए रूस को नाटो से इतना डर क्यों है, समझिएगा। नाटो में टोटल अभी तो 32 सदस्य हो गए हैं। नाटो में एक नियम है कि एक देश पर हमला होता है, एक देश पर, नाटो के 32 सदस्यों में से एक भी देश पर हमला होता है तो ये हमला पूरा नाटो पर माना जाएगा। ये इस बात को लेकर बहुत डर कि अगर एक भी देश को कोनो मार दिया ना, 32 गोला में से ये गोला में से कोनो पिटा गया तो ये 32 गोला मिलके उसको मारता था। ये गोला 32 गोला जो एक गोला पिटाया रहता है ना, जो पिटा रहता था उसको मैंने मारता था, वो 32 गोला मिलके मारेगा उसको। अब समझो किसी गलती से अगर यूक्रेन को मारने लगे हो तो ये पूरा 32 गुना आ जाएगा हो इसके मारने के लिए अभी फिलहाल के हिसाब से। तो ये बहुत खतरनाक नियम है, क्योंकि नाटो के एक भी सदस्य पर हमला यदि होती है तो पूरा 32 पर हमला माना जाएगा, यानी पूरा नाटो परिवार पर हमला माना जाएगा, ठीक है। इस बात को लेकर डर था, ये उन लोगों का नियम, ठीक है। अभी अमेरिका पर तुम हमला कर दो, पूरा नाटो वाला चलाएगा दौड़ के, 32 के 32 गोला दौड़ के चलाएगा कि कहाँ हमारा नाटो का सदस्य है, हम अनुच्छेद 5 जानते हैं, सामूहिक रक्षा की बात करते हैं, हम सामूहिक रक्षा करते हैं, ठीक है, ग्रुप प्रोटेक्शन की बातें करने लगता है ये सारी सारी। तो ये नाटो, ये बताओ इसमें यूक्रेन गलत था कि नहीं था ना। यूक्रेन का नाटो ज्वाइन नहीं करना चाहिए था भाई, हमारा ही हिस्सा है देशों का, नहीं ज्वाइन करना चाहिए। अभी नाटो ज्वाइन कर रहा है जबरदस्ती। अब जब ये लड़ाई हुआ था तो रूस मार दिया यूक्रेन को बढ़िया से, तो इसके करीबे में पड़ता है फिनलैंड। फिनलैंड दूर से देख रहा था इस सारी कहानी को, फिनलैंड दूर से देख रहा था, कहा कि भाई रे व्लादिमीर पुतिन मारेगा हमरो, ठीक है, क्योंकि ये भी नाटो ज्वाइन करने के, ये भी इतना डर गया कि तुरंत जाके नाटो ज्वाइन कर लिया। कौन? फिनलैंड। कहा कि अगर हमको व्लादिमीर पुतिन मारेगा, ठीक है, रूस मारेगा हमको, तो हम नाटो से हेल्प मांगे, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये तुरंत जाके नाटो ज्वाइन कर लिया। स्वीडन अपना पर्पस जो भी हो अपना नाटो ज्वाइन करने का, इसका तो उतना रीजन पता नहीं, लेकिन ये फिनलैंड डर के मारे ज्वाइन कर लिया कि हमको कहीं ना कहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हमलों पर भी हमला न करवा दे। तो नाटो की एक बात बहुत खतरनाक है कि वो बात ये है कि अगर एक भी देश पर, नाटो के सदस्य के एक भी देशों पर हमला होती है तो उसमें यह माना जाएगा कि वो 32 के 32 देशों पर हमला हुआ है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। रूस यूक्रेन लड़ाई क्यों हुआ था? क्योंकि यूक्रेन नाटो ज्वाइन करना चाहता था, रूस कह रहा था कि तू नाटो ज्वाइन मत कर, ठीक है, इसी बात को लेकर हुआ था, क्योंकि नाटो के लिए खतरा है रशिया का, इसीलिए नाटो ज्वाइन करने का मना कर रहा है। अब देखिए नाटो जो है, नाटो को तो नियम जान के कि मेन खतरनाक क्या है, इसकी जो उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या होती है? सामूहिक रक्षा की बात करता है। कौन सी रक्षा की? सामूहिक। लेकिन ये सामूहिक रक्षा नहीं है, रशिया को काउंटर करने के लिए बनाया गया है नाटो, ठीक है। नाटो की स्थापना के समय टोटल कितने देश थे? 12। बाद में कितने हो गए? 30, ठीक है। 31वां देश कौन बना है? फिनलैंड। अब 32वां देश कौन बना है? स्वीडन। कब बना है? 2024, अप्रैल 2024 भी दे सकता है, या अप्रैल 2023 भी दे सकता है फिनलैंड के लिए, ठीक है। नाटो में 12 देश थे तो उसको लिखा दिया है। सोवियत संघ का विघटन 1991। सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो कितने देश निकले थे? 3, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नाटो क्या है? एक सैन्य संगठन। 32 देशों का एक क्या है? सैन्य संगठन है। 32 देशों का एक क्या है? सैन्य संगठन। नाटो का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स। या ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी है? बेल्जियम की। ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी है? बेल्जियम की। इस बात को ध्यान में रखिएगा। नाटो को फ्रेंच भाषा में क्या बोला जाता है? ओटान। क्या बोला जाता है? ओटान। नाटो को फ्रेंच भाषा में ओटान बोला जाता है। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं?
उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ सीखने, समझने और जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार, आशीर्वाद, दुलार बनाए रखिए। जय हिंद।